Bismillahirrahmanirrahim. In this video lecture, I am going to teach chapter number 15 of class 10th, and the name of the chapter is inheritance, and the topic that I am going to teach is gene and its location. So what is gene? इस बात को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीन जो है डीएनए का पार्ट है और डीएनए और प्लस प्रोटीन मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स में और क्रोमोसोम मौजूद है न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस जो है ब्रेन ऑफ सेल है। द पार्ट ऑफ डीएनए का जो कुछ हिस्सा जो कि कंटेन करे कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज नोन एज अ जीन। यानी कि डीएनए का कुछ हिस्सा जो कि वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करे फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रोटीन। कैसे एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनानी है और उसके लिए कितने अमाइनो एसिड्स चाहिए और किस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स चाहिए ताकि पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज हो सके, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ जीन। यानी कि डीएनए के पास जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती हैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, डीएनए के उस टुकड़े को क्या कहा जाता है, एक जीन कहा जाता है। तो डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम कंटेन थाउजेंड ऑफ जीन्स। यानी कि डीएनए के एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत ज़्यादा जीन्स होते हैं, यानी थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं। एंड ये जो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं तो हर एक जीन पेयर जो होता है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट और करेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल कर रहा होता है। तो लाइक क्रोमोसोम्स जीन्स आल्सो अकर इन पेयर्स। जीन हमेशा किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जिस तरह क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं जिनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है, तो जीन्स भी आल्सो अकर्स इन पेयर्स। और द लोकेशन और पोजीशन ऑफ जीन ऑन ईच क्रोमोसोम, यानी कि हर एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन की जो पोजीशन होती है उसको लोकस कहा जाता है और प्लूरल फॉर्म में लोकाए कहा जाता है या लोकी कहा जाता है। यानी कि जीन की जो पोजीशन होती है क्रोमोसोम्स के अंदर उसको लोकस कहा जाता है या लोकी कहा जाता है। इस बात को मैं रिपीट करता हूँ कि डीएनए का वो द पार्ट ऑफ डीएनए जो कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस कंटेन करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन, और प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज नोन एज अ जीन। यानी कि वो डीएनए का पार्ट जो पर्टिकुलर एक ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाने का अहल होता है उसको क्या कहा जाता है, एक जीन। और एक क्रोमोसोम्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद होते हैं। यानी कि एक जो क्रोमोसोम्स होता है वो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स अपने पास कंटेन करता है। और एक क्रोमोसोम्स जिस तरह पेयर में अकर होते हैं जिनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है, तो उनके ऊपर जो मौजूद जीन होते हैं दोनों के ऊपर वो भी पेयर्स की फॉर्म में ही होते हैं। और जीन की जो पोजीशन होती है और लोकेशन होती है क्रोमोसोम के ऊपर उसको लोकस या लोकाए या लोकी कहा जाता है। ईच जीन डिटरमाइंस अ पर्टिकुलर ट्रेट। हर एक जीन एक पर्टिकुलर ट्रेट और करेक्टरिस्टिक्स अहल होता है इन एन ऑर्गेनिज्म। ईच इंडिविजुअल कैरीज एट लीस्ट वन पेयर ऑफ जीन फॉर ईच ट्रेट। जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो हर एक क्रोमोसोम्स के ऊपर सेम टाइप ऑफ ट्रेट रखने वाले दो जीन्स मौजूद होते हैं। फॉर कन्वीनियंस पेयर ऑफ जीन्स आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ऑफ सिंबल्स हम कह देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी एक ट्रेट के अंदर एक कंडीशन है जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए कैपिटल ए से और स्मॉल ए से और कैपिटल बी से। और मे बी इन केस डिफरेंट जीन्स होने की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल ए और कैपिटल बी और स्मॉल बी। इट मीन्स दैट अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म्स। जीन्स की एक से ज़्यादा क्या हैं, अल्टरनेट फॉर्म्स हैं। यानी दोबारा इस बात को मैं रिपीट कर देता हूँ कि हर एक जीन एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं तो जीन इसी तरह सेम पेयर्स में होते हैं और एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर कन्वीनियंस हम एक कंडीशन ले लेते हैं जिसमें हम अपने जीन्स को कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और इनकी डिफरेंट कंडीशन में कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी और स्मॉल बी में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो जीन होते हैं नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं मोर देन वन अल्टरनेट फॉर्म के अंदर। अब जिस तरह ऊपर हम जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे और जो कंडीशन डिस्कस कर रहे थे, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर द टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। क्योंकि कैपिटल ए एक क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद है और स्मॉल ए एक दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद है जो जीन के ऊपर मौजूद है। तो
इसी तरह बी और बी भी अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अनदर जीन है। तो जो अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन होती हैं उनको एलील्स कहा जाता है। इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ ए एंड ए जीन पेयर, तो ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर द एलीज ऑफ वन अनदर। जिस तरह कैपिटल ए होगा एक वन ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक साइड पे मौजूद होगा, ठीक है, और दूसरा दूसरी साइड पे मौजूद होगा। अब ये क्रोमोसोम जब ड्यूरिंग मियोसिस होती है तो इनके एलीज भी क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और हर एक एली वन गैमेट के अंदर क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है। और जब गैमेट्स ऑफ द पेरेंट्स यूनाइट होते हैं तो ज़ाइगोट फॉर्मेशन के अंदर बोथ द जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो रिसीव करता है वन एलीज फ्रॉम ईच पेरेंट, एंड देन फिर वो अगेन कंबाइन हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। इस बात को अगर हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्कस करें तो इस बात को दोबारा मैं इस चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ कि डीएनए का वो कुछ हिस्सा या डीएनए का वो एक कुछ पार्ट जो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन, पर्टिकुलर प्रोटीन इज़ नोन एज अ जीन। यानी डीएनए का वो हिस्सा जो कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को कंटेन कर रहा है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन्स को बना सके, ठीक है, जिसके लिए उसको पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड रिक्वायर होगा और अलॉन्ग विद स्पेसिफिक नंबर चाहिए होगा, उसको क्या कहा जाता है, जीन। अब जो आपके पास डीएनए होता है ईच क्रोमोसोम्स का, वो थाउजेंड्स ऑफ जीन कंटेन करता है। अब देखें आपके पास ये एक क्रोमोसोम्स का पेयर है। अब इस एक क्रोमोसोम्स के पेयर के ऊपर, जिसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है, इसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में वो रिप्रेजेंट्स हो रहे हैं। तो एक क्रोमोसोम्स के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद होते हैं। जीन्स भी आल्सो पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वन ऑन द अदर, दोनों तरफ जीन्स सेम ट्रेट वाले मौजूद होंगे। तो जो पोजीशन होती है जीन्स की क्रोमोसोम्स के ऊपर, उनको लोकस और प्लूरल फॉर्म में उसको लोकी कहा जाता है या लोकाए कहा जाता है। अब हर एक जीन, जिस तरह यहाँ पे येलो है, ये भी येलो है, तो हर एक जीन पर्टिकुलर ट्रेट का जिम्मेदार होता है, और जीन भी इसी तरह पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। अगर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे अगर देखें तो इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया है और इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इधर एक जीन मौजूद है कैपिटल ए के साथ, जो फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेट है जो आई को कंट्रोल कर रही है, आई के कलर को कंट्रोल कर रही है। तो सेम इधर भी एक जीन मौजूद होगी जो आई के कलर को कंट्रोल कर रही है। अगर इधर ए का कलर कैपिटल ए के साथ ब्राउन है तो इधर स्मॉल ए के साथ ब्लू है। तो ये दोनों तरफ जीन मौजूद हैं। जीन्स की जो अल्टरनेट फॉर्म होती है, जो जीन्स की अल्टरनेट फॉर्म होती है, उसको एलीज कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये ए जो जीन है ये इधर पर्टिकुलर एलीज है, ठीक है, और इधर ए जो है ये भी पर्टिकुलर एलीज है, ठीक है। अब जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन होती हैं उनको एलीज कहा जाता है, और ड्यूरिंग जब मियोसिस होती है तो ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, और जब ये गैमेट्स ऑफ द बोथ पेरेंट दोबारा अगेन रीयूनाइट करते हैं, तो ज़ाइगोट से जब ज़ाइगोट बनता है या एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, तो जो ऑफस्प्रिंग न्यू प्रोड्यूस होता है वो अगेन रिसीव करता है वन एलीज फ्रॉम ईच पेरेंट, और फिर क्रोमोसोम्स बनते हैं और पर्टिकुलर ट्रेट के रिजेम्बलेंस शो होते हैं। तो यहाँ पे दिस वाज ऑल अबाउट जीन एंड इट्स लोकेशन। आई होप you have understood all the concept related to gene and its location.